A big hello to all the dearest students. मेरा नाम है सी आनंद कानानी एंड हमने आरटीपी का सीरीज चालू किया हुआ है। आरटीपी सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 को अपन डिस्कस कर रहे हैं। 14 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। हर एक के वीडियोस आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एंड बाय एनी चांस अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर वो कमेंट करके पूछ सकते हो। ट्रस्ट मी, आई रीड एवरी सिंगल कमेंट ऑफ एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड डू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ दैम, राइट। आज जो अपन भाई आगे बढ़ाने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक बार कर लेते हैं, है ना। आरटीपी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो यही है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दैट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। भाई रिटायरमेंट लास्ट एग्जाम में भी पूछा था एंड 15 मार्क्स पूछ तक का यूजुअली पूछता है। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3 to 1. Okay, the balance sheet as of 31st March 23 stood as 31st March 23 का बैलेंस शीट है। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। ये बैलेंस शीट के नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को बी रिटायर हो गया। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन है पीपल। बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट्स का रिवैल्यूएशन है, फर्नीचर का, स्टॉक का प्रोविजन करने बोला है, जीएलपी का कुछ एडजस्टमेंट है एंड गुडविल एंड लास्टली अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू बी। अमाउंट ड्यू टू बी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बनाना है? हमेशा रिक्वायर्ड पार्ट से चालू करने का। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट के बाद अपन को क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट हो जाएगा 5 मिनट्स में। अपन यहीं से इसको आरटीपी में से इसको कंपेयर कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए आइए अपन उसको क्विकली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दैट। सो पहले तो अकाउंट्स बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। क्या क्या चाहिए? रिवैल्यूएशन चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, मेक सेंस। चलो, इतना करने के बाद हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो है उससे चालू करने का। कैपिटल क्या क्या दिया है? 8,04,20 एंड 4। 8,04,20 एंड 4। 8 लाख कैपिटल अकाउंट्स में। 8,04,20 एंड 4। यस, ओके। कुछ जनरल रिजर्व के पीएनएल है क्या? चेक करो। जनरल रिजर्व दिया है सर, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। जनरल रिजर्व इज 3,60,000। जनरल रिजर्व क्या रेशियो था? 3 to 1 कि 1 to 3? क्या था? 3 to 1। 3+2+1 6। सो 360 को 3 to 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट शुड बी 180, 120 एंड 60। अच्छा, ओरली कैसे होता है? 360 डिवाइड बाई 3 to 1 का टोटल 6 कर दिया। सो 360 डिवाइड बाई 6 दैट इज 60,000 फॉर वन शेयर। सो 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 1, 60,000 इंटू 3, 180 जो है वो ए का शेयर। 60,000 इंटू 2, 120 जो है वो बी का शेयर एंड 60,000 जो है वो सी का शेयर। इजी हो गया, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स गिवन। ओके, नाउ ऑफिस इक्विपमेंट्स रिवैल्यूड एट 327। ऑफिस इक्विपमेंट्स कितना वैल्यू है? 280। कितने में वैल्यू करना है? 327। जरा चेक करो ना। 47,000 का इंक्रीज करना है, ऑफिस इक्विपमेंट्स को बढ़ाना है। ऑफिस इक्विपमेंट्स को डेबिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स 47,000। दूसरा इफेक्ट किधर बनेगा? बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट्स कर दो रिवाइज्ड वैल्यू पे। ऑफिस इक्विपमेंट्स कितना रिवाइज्ड वैल्यू पे? दैट इज 327। डू यू अग्री? सिंपल सिंपल। नेक्स्ट, thereafter building revalued at 15 lakhs। building revalued at 15, बिल्डिंग है कितना? 240 एंड ओके सॉरी 10 lakhs है और उसको 15 करना है। बिल्डिंग 10 है, उसको 15 करना है। बिल्डिंग को बढ़ाना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 5 लाख रुपीज। बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू लिख लेंगे एसेट साइड 15 लाख रुपीज का बिल्डिंग। ओके, मेक सेंस एवरीबॉडी? यस। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय 40,000। फर्नीचर में 40,000 कम करना है। फर्नीचर इज 240, 40,000 रिड्यूस करना है। इट वुड बिकम 2 लाख। 40,000 का रिडक्शन। फर्नीचर क्रेडिट, डेबिट किसको? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
Revaluation account debit to furniture 40,000. Yes. And buy furniture में credit side अपन करेंगे, balance sheet में asset side revised value of furniture that is 240 minus 40 that is 2 lakhs. Next. Stock is reduced to 2 lakh. अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, reduce to and reduce by, reduce to and reduce by. अच्छा इजी वे दे रहा हूँ याद रखने को, समझने को. आप कोई भी लेटर लिखते हो तो टू में क्या लिखते हो? सर टू में वो लेटर को जहां पे भेजना है, जहां पे पहुंचना है, जहां पे जाना है वहां का एड्रेस. लाइकवाइज बेटा, रिड्यूस टू मतलब जाना है, किधर जाना है, किधर पहुंचना है, 2 लाख पहुंचना है. डिफरेंस अमाउंट को आप रिड्यूस करोगे. स्टॉक का वैल्यू था कितना? 250. करना कितना है? 2 लाख. अभी समझ में आएगा. सो 50,000 का रिडक्शन, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे 50,000. स्टॉक क्रेडिट, डेबिट किसको? रिवैल्यूएशन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेबिट रिवैल्यूएशन टू स्टॉक. एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड स्टॉक कितना लिख लूं? 2 लाख रिवाइज्ड वैल्यूज. आई होप सबको समझ में आ रहा है. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन अभी तक, यहां तक तो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड एट 5%. भाई ये एडजस्टमेंट अच्छा है. इस क्वेश्चन में एक लौता अच्छा एडजस्टमेंट ये है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स के पास आइए 3 लाख के डेटर्स है, 3 लाख का 5%, दैट शुड बी 15,000 का प्रोविजन होना चाहिए. लेकिन आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन तो है. कितना है? 30,000 का. सर मतलब ये सरप्लस प्रोविजन है. हाँ बेटा जी, ज्यादा प्रोविजन है तो इस बार प्रोविजन नहीं करने का. आई अग्री, बट माय फ्रेंड दैट इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन हियर इज एक्स्ट्रा प्रोविजन का क्या करें? सर उसको रिवर्स करना होगा. हमने प्रोविजन की ऑलरेडी किया हुआ है 30,000 का प्रोविजन विच इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज फॉर 15,000. सो 15,000 का जो सरप्लस प्रोविजन है, एक्स्ट्रा प्रोविजन है, उसको मुझे रिवर्स करना है. प्रोविजन नॉर्मली क्रेडिट होता है, मैं यहाँ पे प्रोविजन को डेबिट कर लूंगा और क्रेडिट किसको? रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पीडीडी. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पीडीडी. 15,000 कैसा आया? 30,000 माइनस 15,000. 30,000 प्रोविजन है, 15,000 रिक्वायर्ड है. सबको समझ में आया? डेटर्स में से 15,000 माइनस करके बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स भी शो कर दो. 3 लाख माइनस 15 दैट इज 285. Chakacha clear. That was a good adjustment and I hope everybody got it. Perfect. Nice. Move on to the next adjustment. JLP, Joint Life Policy. यार इसको देख के ना बच्चे डर जाते हैं. भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है. JLP is like any other asset of the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का जैसे ये सब असेट्स है, वैसे ही JLP नाम का असेट है. एक असेट है JLP नाम का, बैलेंस शीट में 1,60,000 और उसका रिवाइज्ड वैल्यू कितना दिया है देखो ना. सरेंडर वैल्यू आफ्टर बीज रिटायरमेंट, तो सरेंडर वैल्यू इज 150. अपन को 150 पे शो करना है, सरेंडर वैल्यू पे शो करना है. 160 में दिख रहा है, 150 पे शो करना है. क्या करूं सर? 10,000 ज्यादा दिख रहा है. 10,000 JLP नाम का असेट ज्यादा दिख रहा है, तो JLP नाम का असेट को क्रेडिट करेंगे, रिड्यूस करेंगे. आई होप बेटा जी याद है. देखो ना ये छोटा सा वाला पार्ट एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं. असेट हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेबिट होता है. अगर असेट इंक्रीज होता है तो अपन डेबिट करते हैं, अगर असेट डिक्रीज होता है तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट. इससे उल्टा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सर लायबिलिटीज तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट होता है. अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट. बेटा जब भी आप स्कूल में थे, आपको एक टीचर ने, मैथ्स की टीचर ने सिखाया था, माइनस आने पे साइन चेंज हो जाता है. बिल्कुल वही हो रहा है. ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना. ये डेबिट था, माइनस आया तो क्रेडिट हो गया. क्रेडिट था, माइनस आया तो डेबिट हो गया. सिंपल सिंपल, पक्का याद रहेगा. कम बैक. तो क्या हुआ? JLP नाम का असेट ज्यादा है बेटा, मुझे उसको रिड्यूस करना है. कितना रिड्यूस करूं मैं? 10,000 से रिड्यूस करना है. JLP यहाँ पे दिख रहा है 160, मुझे करना है 150. तो JLP को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको? रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू JLP. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू JLP 10,000 रुपीज. चलो पीपल सब मेरे साथ, इजी था. उसके बाद गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड 3 years परचेस ऑफ. ये इजी है. आप पहले गुडविल आप सब लोग कैलकुलेट करो, आंसर वर्कआउट करो, वीडियो को पॉज कर दो, आंसर वर्कआउट करके कमेंट में लिखो गुडविल, एंड देन आफ्टर यू कंटिन्यू विद द लेक्चर. बहुत मुझे समझ में मतलब बहुत इजी है. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन आफ्टर यू जस्ट check the answer. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average 4 years profit which were as below. तो 4 साल का प्रॉफिट दिया 90,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000. तो टोटल इज 4,80,000. ये तो 4 साल का प्रॉफिट है. एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो डिवाइड बाय 4 कर लो, दैट इज 1,20,000 योर एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मिल गया. इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना बोला? 3 years. तो 1,20,000 into 3,
3,60,000 should be a goodwill. Beta ji, I repeat, 90 plus 140 plus 120 plus 130 divided by 4 would be your average profit. Average profit into number of years of purchase, that is 3 years. तो आपको मिल जाएगा goodwill, and that is 120. Are you understanding? जल्दी से बताओ. 1,20,000 goodwill. 1,20,000. Okay, average into 3 years purchase, that is 360. I repeat. अच्छा ये 90 plus 140 plus 120 plus 130 divided by 4. 120 into 3 years purchase, that is 360 is your goodwill. यहाँ तक सब समझ में आ गया ना. उन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कंपेयर किया. हमने जो क्लास में मेथोडोलॉजी फॉलो की, मैं वो ट्रिक से भी करा देता हूँ. अपन क्या करते थे, हमेशा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को कंपेयर करते थे. ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो को कंपेयर किया, क्या मिलेगा, ओल्ड ज्यादा था न्यू कम मिल रहा है, क्या हो गया, सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अगर मैं बात कर रहा हूँ ए का ओल्ड रेशियो कितना था, चेक करो. 3:1 था कि 1:3 था. इट वॉज ए का ओल्ड रेशियो 3:1. न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी बोला नहीं है. और तो बनेगा 3:2. नहीं, आई थिंक बोला नहीं बोला नहीं बोला. सो 3:1 नहीं बोला था. जो ओल्ड था वही कंटिन्यू करेंगे. 3/6 था न्यू रेशियो. 3/4 है. बी का ओल्ड रेशियो था 2/6. न्यू रेशियो कुछ नहीं. सी का ओल्ड रेशियो था 1/6. न्यू रेशियो इज 1/4. करेक्ट. ये अपन को फाइंड आउट करना है ना. चलिए बहुत इजी हो गया. क्या करेंगे, 3 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा जी. 3 into 4 6 into 3. 3 into 4 12 minus 18 डिवाइड बाई 24. सो सर ये तो माइनस में आंसर आ गया. हाँ बेटा जी, -6/24. तो ये क्या मिल गया, सेक्रीफाइस है कि गेन है. ये गेन हो गया बेटा जी. क्या हो गया, गेन हो गया. समझेगा. बी का क्या हो गया, सर बी का तो सोचना ही नहीं है, ओल्ड था नहीं तो कुछ है ही नहीं, तो सेक्रीफाइस है. कितना, 2/6. ओके. और आई कैन से, अगर डिवाइडर में 24 ही चाहिए, सो आई कैन से 2/6 भी लिख सकता हूँ, या तो क्या लिख सकता हूँ, 2/6 भी लिख सकता हूँ, या ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके आई कैन राइट इट 8/24 ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो फाइन. परफेक्ट. ओके. और यहाँ पे देखते हैं 1/6 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 minus 6/24. इट इज -2/24. सो पीपल, मैंने आपको पहले भी एक क्रॉस वेरीफाई करने को बताया था, जरा चेक करो ना. -6/24 -2/24 -8/24. टोटल सेक्रीफाइस इज 8/24. सो जितना सेक्रीफाइस है और टोटल गेन एंड टोटल सेक्रीफाइस हमेशा क्या होता है बेटा जी, मैच हो जाता है. Therefore, A ने क्या किया, गेन किया. C ने क्या किया, गेन किया. B ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया. A ने क्या किया, गेन किया. B ने क्या किया, सेक्रीफाइस. C ने क्या किया, गेन. यहां तक सबको समझ में आ गया है, जल्दी से बताओ. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मेरे को चाहिए तो क्या बता सकते हो, 6:2 और यू कैन से 3:1. 3:1. पक्का पक्का पक्का. ठीक है भाई, चलो. सो और मैं बी के हिस्से का गुडविल आपको पूछूं तो कितना है, बी के हिस्से का गुडविल. टोटल गुडविल पूरे पार्टनरशिप फर्म का 3,60,000 मिला अपन को यहाँ पे. पूरे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल 360 है. उसमें से बी का हिस्सा कितना है, 8/24. चेक करो ना जरा, कितना हो जाएगा, 1,20,000 होगा क्या. चेक करो चेक करो चेक करो. सर मोटे की भी तक ओरली कैसे कर सकते हो. 8 1 8 8 3 24 3 एंड जो डिवाइडर में वो 3,60,000. सो आप ओरली भी कर सकते हो. इट कम्स टू 1,20,000. सिंपल सिंपल. एवरीबडी यस. ये क्या मिल गया, बी के हिस्से का गुडविल जो बी ने सेक्रीफाइस किया. और किसने गेन किया, ए एंड सी ने गेन किया. क्या रेशियो में, सो 3:1 के रेशियो में. 3:1 के रेशियो में अगर ये लोग लेके आएंगे, सो 120 डिवाइड बाई 4, 30,000 ईच. 30,000 इंटू 3, 90,000 जो है वो ए लेके आएगा, एंड 30,000 जो है वो कौन लेके आएगा, सी लेके आएगा. ए डेबिट सी डेबिट टू बी. ए डेबिट सी डेबिट टू बी. आप ये भी कर सकते हो. फाइनल एंट्री में सेम ही आएगा. और जैसे यहाँ पे उन्होंने किया, ये देखो ना, वही है, ए डेबिट सी डेबिट टू बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग. सिंपल सिंपल हो गया. ए डेबिट सी डेबिट, ए डेबिट सी डेबिट टू बी. चलिए, डाउट डाउट की क्लियर क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया. चलिए, ए लाएगा तो ए डेबिट, सी लाएगा तो सी डेबिट, और बी को क्रेडिट होना चाहिए. ये दोनों के दोनों परफेक्ट है. एवरीबडी यस. कम बैक टू द एडजस्टमेंट्स. कुछ बचा क्या, चेक कर लो.
नहीं, अभी बी का जो बैलेंस है उसको लोन में ट्रांसफर कर देना, दैट्स ऑल। तो टाइम फॉर द क्लोजर, पहले किसको क्लोज करें? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस शीट। आई एम प्रीटी श्योर अब सबका आंसर होगा क्या पहले क्लोज होना चाहिए? रिवैल्यूएशन। चलिए रिवैल्यूएशन के पास चलते हैं। सारे के सारे फिगर्स तो आ चुके हैं। It's time for the closer. 47 plus 5 plus 15. So it is 562 on the credit side. Let us put 562 on the debit side and balancing figure would be 4,62,000. Now 4,62,000 को old partner, old PSR, that is 3:2:1 के ratio में distribute कर लेंगे. Do you agree? 3:2:1. 4,62,000 divided by 6 into 3 equal to, that is 231, 2 equal to 154 and 1 equal to 77. चलिए yes people, partners को क्रेडिट कर लो, 231, 154 and 77. आई होप यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। पहले किसको क्लोज करेंगे? बी को। बी का जो भी बैलेंस है बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। 8,40,000 का बी का लोन बन गया है पीपल, एंड ये बी का जो लोन है 8,14,000 का बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। 8,14,000 का पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी। यस एवरीबॉडी, चलिए सुपर। देयर आफ्टर, अच्छा जेएलपी में टिक करना रह गया मेरे से, ठीक है। 10,000 ऊपर एंट्री किया, फाइन, ओके। देयर आफ्टर इतना टिक करने के बाद वापस आ जाते हैं। अभी ए को क्लोज करेंगे, एनसी को भी क्लोज करेंगे। ए का बैलेंस मेरे को दिख रहा है 12,11,000, टोटल इज 12,11,000, 12,11,000, 11,21 इज द बैलेंस। सेम इज द केस फॉर सी। सी में मुझे बैलेंस मिल रहा है 5,07,000। पार्टनर्स के बैलेंस मिल चुके हैं, बैलेंस शीट में आ जाइए। 11,21, 57, 16,28। एक बार बैलेंस शीट में जाने का, और जो भी आइटम्स जिसके ऊपर अपन को एडजस्टमेंट्स नहीं था उसको भी जॉट डाउन कर लो अभी लास्टली, है ना। हमने बिल्डिंग का एडजस्टमेंट किया था, फर्नीचर का किया था, स्टॉक का किया था, डेटर्स का भी कर लिया था, जेएलपी का भी कर लिया था। कैश एट बैंक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर, और कुछ मूवमेंट भी नहीं हुआ है ना। पार्टनर जो वो भी पैसा लेके नहीं आया है, हमने उसका एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया हुआ है। ठीक है भाई, कैश एट बैंक जो भी गिवन था उसको अपन पुट अप कर लेंगे, सिंपल सिंपल। कैश एट बैंक इज 150, चलो लेट अस पुट इट, कैश एट बैंक इज 150 बैलेंस शीट में सेट साइड। एंड लायबिलिटी साइड कुछ और भी बच गया क्या? चलिए भी चेक कर लो। सर सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गए, कितने के थे? 370 के। जस्ट पुट इट अप, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 370। एंड फाइनली अपना बैलेंस शीट क्या होना मांगता है? इट मस्ट टिल डी। डू यू अग्री? यहां तक सब समझ में आ गया, चकाचक क्लियर, 100% यस। So that was a beautiful question, very easy one, and I hope everybody got it thoroughly, right? सही से बताओ, क्या सबको समझ में आया है? अच्छे से समझ में आ गया? बाय एनी चांस अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सीखते रहे क्योंकि सीखना बन तो आंसर इट इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।